कि वास्तु आखिर है क्या और कैसे ये लोगों के जीवन को इम्पैक्ट करता है। वास्तु कंप्लाइंस हाउस नहीं है तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, इम्बैलेंस फील करोगे, मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वास्तु जो है वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो ईश्वर की जगह हो गई है। बहुत सारी जगहों पे फ्लैट्स में ये प्रॉब्लम होती है कि वॉशरूम आपका नॉर्थ ईस्ट में आ गया है। नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वह है भगवान शिव की दिशा। आप ऐसे समझिए कि आपने मंदिर में कोई कूड़े वाली बाल्टी रख दी या वहाँ पे आपने मल फेंक दिया, तो क्या आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं? शादी के लिए भी आपको वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पे जो शादियाँ भी होंगी ना, वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी लेकर ही निकलेंगी। कुंडली जो होती है हमारी या एक इंसान की कुंडली, उससे भी पता किया जा सकता है कि घर का वास्तु कैसा रहने वाला है। जो लग्न से लेकर चौथे घर तक कहीं ना कहीं राहु का प्लेसमेंट जरूर होगा, कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर होगा। पैसे रखने के लिए भी कोई एक खास जगह है? जी बिल्कुल, पैसे रखने के लिए हम कुबेर भगवान पैसे के देवता माने जाते हैं, धन के देवता हैं। देखिए, घर की गृहिणी को हेल्दी रहना और मेंटली क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ठीक रहेंगी तो आपका घर भी सही तरीके से वो मैनेज करेंगे और चलेगा। घर का बेडरूम जो है, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहाँ पार्टनर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो घर का बेडरूम किस जगह पे होना चाहिए? बस यहाँ पे मैं बेडरूम ज़रूर अवॉइड करती हूँ कई बार फीमेल्स के लिए। तो जैसे मैं गुरु की बात करूँ, आपके घर में उसकी कहीं ना कहीं दोष ज़रूर पाया जा सकता है। वो रिलेशनशिप के लिए किस तरह से अपने घर में वास्तु से रिलेटेड कुछ एक चीज़ कर लें, और फाइनेंसेस के लिए, क्योंकि ये दो एस्पेक्ट ऐसे हैं जहाँ हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है। तो जब आपके इमोशंस ठीक होते हैं तो रिलेशनशिप भी अच्छे ही रहते हैं। अपना घर बनाना हर इंसान का सपना होता है, लेकिन अपना घर बनाने से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। वो चीज़ें होती हैं वास्तु से जुड़ी हुई। एक वास्तु किस तरह से एक इंसान की ज़िंदगी, उसके घर और उसकी एनर्जीज़ को इफ़ेक्ट करता है, इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गीतांजलि जी। नमस्कार गीतांजलि जी। नमस्कार सुप्रिया जी। गीतांजलि जी एक टैरो रीडर हैं, एक एस्ट्रोलॉजर हैं, एक वास्तु कंसल्टेंट हैं और इसके अलावा एक लाइफ कोच भी हैं। एक लाइफ कोच होने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड की है, जिससे उनकी ज़िंदगी में वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाए हैं, लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम कर पाए हैं। तो गीतांजलि जी, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहली चीज़ कि वास्तु आखिर है क्या और कैसे ये लोगों के जीवन को इम्पैक्ट करता है। एक्चुअली क्या होता है कि वास्तु में जो भी ऑक्यूपेंट जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ की एनर्जी हर किसी को इफ़ेक्ट करती ही करती है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। और बेसिकली वास्तु जो है, हम ये कहते हैं कि वास्तु कंप्लाइंस हाउस जो होते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी को जो फ्लो होता है वो उस घर में होता है। तो जब पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होगा तो जो ऑक्यूपेंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक पीसफुल एरिया में अपने आप को फील करेंगे, हेल्दी फील करेंगे, और एक जो प्रेशर्स होते हैं वो कम फील करेंगे अगर वास्तु कंप्लाइंस हाउस है तो। लेकिन अगर वास्तु कंप्लाइंस हाउस नहीं है तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो जब एनर्जी ब्लॉक्स हो जाएंगी तो ऑब्वियसली आप हेल्दी फील नहीं करोगे, मेंटली इम्बैलेंस फील करोगे, मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वास्तु जो है वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एक जो घर का वास्तु होता है वो उस घर में रहने वाले सभी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करता है? यस, बेसिकली यही है। वास्तु के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे लोग रहते हैं सभी को अपने अपने हिसाब से वो इफ़ेक्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में आपके ग्रह कैसे हैं। कई बार क्या होता है कि वास्तु में घरों की जो दिशाएं होती हैं वो जब वहाँ की एनर्जी ब्लॉक्ड होती है या हम बोलें कि वास्तु दोष होता है, तो कई बार ऐसे लोगों के कुंडली में अगर वो ग्रह भी खराब होगा तो उन लोगों को वो डायरेक्शन का जो दोष है वो ज़्यादा लगेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें